हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बिल्ली का बिलंगुड़ा यह लेसन स्टार्ट किया था और उसमें आधी कहानी देखी थी जिसमें लेखक ने बिल्ली को घर में अपनी जगह दी। उसने चूहों को भगाया और फिर बिल्ली ही एक उनके लिए परेशानी बन गई। फिर उन्होंने एक उपाय सुझाया और उसमें अपने नौकर अमरू के हाथ से बिल्ली को बाहर भेज दिया ताकि वो वापस नहीं आए और वो अपने काम में लग गए। काम में लगने के बाद क्या हुआ कि बाहर से ज़ोरों ज़ोरों से शोर सुनाई देने पड़ा। शोर सुनते ही लेखक ने जब उसकी ओर ध्यान दिया तो वहीं से कुछ लोग आवाज़ देकर कह रहे थे कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया है, अगर छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं के पास पहुंच जाओ। तो इस तरह हम लोगों ने आधी कहानी देखी। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है और फिर करोल बाग में तो बहुत ही आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाकर अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले वाले तुझे मारने को दौड़े? लेखक ने अपने नौकर अमरू को बोरी में बिल्ली को डालकर भेज दिया था और ज़ोर ज़ोर से लोग चिल्ला रहे थे कि क्या हुआ है, आपके नौकर को पकड़ लिया है तो आप बाहर आइए। जैसे ही लेखक बाहर आए तो देखा कि बहुत सारी भीड़ है। तो लेखक सोचने लगे कि अमरू शायद किसी साइकिल से टकरा गया होगा। तो इस बात को लेकर कुछ लोग इकट्ठा हो गए होंगे, लेकिन ये बात कुछ नई नहीं है दिल्ली के लिए और करोल बाग के लिए तो है ही नहीं कि लोग इकट्ठा हो। कोई भी बात हो जाए लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो उधर से फिर अमरू आता हुआ दिखाई पड़ा। अमरू के हाथ में खाली बोरी थी। तो लेखक ने अमरू के पास जाकर पूछा कि अरे अमरू, क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ कर दी है जो इतना शोर मच रहा है? मोहल्ले वाले इतने जोर से चिल्ला रहे हैं, तुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई थी कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी छुपके उसके पीछे हो गए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से ही अल्पभाषी है, कुछ मस्करा वह चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। क्या हो गया कि अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। जब उसके मालिक उससे पूछ रहे थे कि क्या तूने गड़बड़ कर दी है, तो अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे 2-3 आदमी खड़े थे, उन्होंने ही सारा मामला लेखक को समझा दिया। और बात ये हुई थी कि जब अमरू बोरी कंधे पर लटक कर लेकर जा रहा था तो कुछ लोगों ने उसे देख लिया था कि बोरी में कुछ हिल रहा है और लोगों को लग गया था कि ये बच्चा पकड़ने वाला आदमी है। तो इसलिए लोग चिल्ला रहे थे कि बच्चे को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, और उसे भी बोल रहे थे कि ये तुमने अच्छा काम नहीं किया है, बच्चे को पकड़ना ठीक नहीं है। इस तरह की बातें वो कर रहे थे। फिर देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए।
उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। लोग 50 आदमी इकट्ठा हो गए और वहीं से एक व्यक्ति कहने लगा कि घेर लो इस व्यक्ति को, वो यही व्यक्ति है जो एक गिरोह है बदमाश लोगों का जो बच्चे पकड़ने का काम करते हैं, उनमें से ही ये एक है। उस जगह से पुलिस थाना बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार को और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही के आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। क्या हो गया कि 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक बोल रहा था कि यही वो बच्चे पकड़ने वाले गिरोह में से एक आदमी है। फिर उसके बाद वहाँ से पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, तो एक आदमी वहीं से भागते हुए पुलिस स्टेशन गया, एक दरोगा को और एक सिपाही को लेकर आ गया। तो वो दोनों ही आते बराबर एक आदमी अपने शर्ट की बाहें ऊपर लेते हुए और कॉलर टाइट करते हुए आया और बोला कि थानेदार जी, आप ये मत सोचिए कि आप इस बदमाश को लेकर जाएंगे और थाने की हवा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसकी मरम्मत यहीं पर होगी, मतलब इसे यहीं पर मार खाना पड़ेगा। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिया जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो कर ले, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। वो आदमी जैसे बोल रहा था कि अब हमें इसे मारना है, इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं है। पिछले हफ्ते भी एक बच्चा चोरी हो गया था और इस हफ्ते भी ये लेकर जा रहा है। तो इसके इस समर्थन में और 10 लोग आ गए और अमरू को मारने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में भी और बाहर गलियों में भी बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी कि बच्चों के उठाए जाने की खबरें बहुत आ रही थी। दिल्ली के संसद में, नगर पालिका में भी इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए हम इस मामले में राजधानी के सभी लोगों की दिलचस्पी भी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि लोगों ने अमरू को संदेह किया, मतलब उस पर शक किया, लेकिन इस बात का है कि उन्होंने अभी तक इसका मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में उस समय सनसनी की कमी न थी, तनाव की कमी न थी कि ये ऐसे बच्चे उठाने वाले गिरोहों को पकड़ लिया जाए और उन्हें कुछ ना कुछ सज़ा दी जाए। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे साथी?
आज इसका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अब थानेदार और पुलिस का सिपाही अगर वहाँ पर नहीं होते तो लोगों ने तो उसे पीट ही दिया होता, लेकिन अभी थानेदार वहाँ पर थे तो थानेदार ने पूछा, उसकी कलाई पकड़ ली अमरू की और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है? इसे तू कहाँ लेकर जा रहा था? और तेरे और साथी जो है वो कहाँ पर है? आज तो मैं इन सब बातों का सुराग लगा कर ही हटूंगा, मतलब सब बातों को मैं तुमसे जान ही लूँगा। अमरू अब तक खुले दिल वाला था, इसलिए मन में हंस रहा था, लेकिन अब उसे बात का पता चला कि ये बात अब कुछ तो भी सीरियस है, कुछ तो भी बुरी बात होने वाली है। इसीलिए दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। उसने दबी आवाज़ में कहा कि मैंने कोई बच्चा नहीं उठाया है, मैं बदमाश भी नहीं हूँ, मैं तो एक अच्छे घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं बनेगा यह। 2-4 बेत रसीद कीजिए, दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथों में ली और अमरू से नम्रतापूर्वक झुके और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। थानेदार को बुलाकर अमरू से कहा गया कि आप सही सही बात बताइए, अगर तुम बच्चा चुराने वाले हो तो वो बता दो, तुम्हारे साथी कौन है वो बता दो। लेकिन अमरू यह बच्चा चुराने वाला नहीं था, वो एक भले घर का आदमी था। लेकिन उन भीड़ में से एक आदमी फिर से कहने लगा कि इसको 2-4 लगा दीजिए, फिर यह सच सच बोलेगा। लेकिन अमरू ने नम्रतापूर्वक मतलब शांति से कहा कि सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लो, पहले यह तो देख लो कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। हुक्म हो तो क्या कहता है कि थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए। भीड़ मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। अभी इस मामले को दबाना नहीं था, सच्ची और झूठी बातों को आगे लाना था। इसलिए थानेदार ने वहीं पर सच का सच और झूठ का झूठ देखने के लिए अमरू से कहा कि बोरी का मुंह निकालो, मुंह खोलो। तो इसलिए अमरू नीचे बैठ गया और बोरी का मुंह खोलने लगा। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुए एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में आया कि क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले से की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते ही नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने के लिए यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू को हंसता हुआ घर वापस। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और बोरी का मुंह खोलने लगा। मुंह खोलते ही बिल्ली का बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली छलांगे मारते हुए बाहर निकल गई और सबको पता चल गया कि इस बोरी में बच्चा नहीं है, एक बिल्ली है। और सबको ये भी पता चल गया कि अमरू ये क्या है, बच्चा चुराने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक अच्छे घर का नौकर है। बिल्ली
छलांगे मारते हुए चली गई। थानेदार ने ये देखा और थानेदार को खुद पर ही गुस्सा आ गया कि मैंने कैसे एक अच्छे आदमी को चोर समझा, लोगों की बातों में आकर चोर समझा। और वो पलटकर वापस अपने थाने की तरफ जाने लगे और एक टांगे वाला जो खड़ा था उसके पीठ के ऊपर एक हाथ चलाते हुए उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि बीच में टांगा नहीं खड़ा किया जाता। और ऐसे कहकर अपना गुस्सा उन्होंने उस टांगे वाले पर उठाया। इस तरह बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारते हुए बाहर भी चला गया और इस कहानी का अंत भी हो गया। थैंक यू।